हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th के लिए चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1। एक ही एक्सरसाइज उसमें, उसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने सिर्फ एग्जांपल्स करे थे और सारे एग्जांपल डिटेल में करे थे। ठीक है, तो जैसे जैसे एग्जांपल हैं वैसे ही हमारे क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस देखो, अगर आपने क्वेश्चन को पढ़कर उसकी फिगर बना ली तो समझ लो 90% क्वेश्चन हमारा हो गया। फिर करना उसी मेथड से है जैसे हमने सारे के सारे एग्जांपल्स में करे थे। तो मैं लगभग सभी क्वेश्चंस की तुम्हें फिगर बना के दिखाऊंगा और फिगर बनाने के बाद ये बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है उसको आप पढ़ो ध्यान से। उसमें बता रखा है एक सर्कस है, सर्कस में ये एक रोप है। ठीक है, रोप पर कोई भी सर्कस वाला चढ़ेगा और ये बिल्कुल स्ट्रेच बहुत टाइट है ताकि इसमें ये हिलती नहीं है ज़्यादा, और ये किसी पोल से बांधी हुई है। रोप की लेंथ दे रखी है 20 मीटर, ये ABC हमने अपना मान लिया, और एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है रोप का और ग्राउंड का 30 डिग्री। तो कहता फाइंड द लेंथ ऑफ पोल, तो निकाल लेंगे सिंपल। इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो दिस अपॉन दिस, वही PBP अपॉन HHB लिख लेना। तो AB अपॉन AC इज इक्वल टू जो भी हमारा बनेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, साइन बनेगा, साइन ऑफ 30। तो वहाँ को सोल्व करके आंसर इजीली हमारा निकल जाएगा, क्योंकि हम एग्जाम्पल में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने करे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है एक पेड़ है हमारा, पेड़ कौन सा, AC, A से लेकर C तक ये हमारा पेड़ है, खड़ा हुआ है। तुमने देखा होगा आंधी वगैरह में पेड़ हमारे अक्सर टूट जाते हैं बीच में से, और टूटकर वो जमीन पर गिर जाते हैं। उनका जो टॉप वाला सिरा है वो जमीन को छू जाता है। तो माना ये वाला जो ट्री है ये यहाँ से टूट गया और इधर को गिर गया। C पॉइंट, जो C पॉइंट यहाँ ऊपर था वो कहाँ पर आ गया, नीचे जमीन पर आ गया यहाँ से टूटकर। तो ये जो जमीन से टूटकर यहाँ पर आया है, अब ये जो एंगल बना रहा है ये 30 डिग्री है, और ये टूटकर जहाँ गिरा है ये पेड़ से 8 मीटर दूर दे रखा है हमको। ठीक है, कहता ट्री की लेंथ फाइंड। अब जब ट्री की लेंथ फाइंड करोगे, ट्री तो पूरा ही था, इसमें AB पार्ट भी है और BC पार्ट भी है, यानी इस ट्राइंगल की हेल्प से तुम्हें AB भी निकालना है और BC भी निकालना है, तभी हाइट ऑफ ट्री हमारी निकलेगी। कभी इतना ही निकाल के छोड़ दो AB हमारा ट्री नहीं है, हमारा ट्री तो पूरा है। ये ध्यान रखना, बच्चे यही गलती करते हैं, सिर्फ इतना निकाल के छोड़ जाएंगे। हमें ये भी निकालना है, हमें BC भी निकालना। तो BC कहाँ ट्रायंगल में, ये रहा। तो AB बटे AC, एक तो ये रेशियो बनेगा, जो भी आएगा tan वगैरह, AB बटे AC, एक ये रेशियो बनेगा। ठीक है, ये तुम्हें जो हमने आपको रूल बता रखा है PBP अपॉन HHB, इसके अकॉर्डिंग देखा करो कौन सा हमारा रेशियो बन रहा है। साइन कोस tan, फिर उल्टा कोट सेक कोसेक, उल्टा जब देखेंगे तो नीचे से ही पढ़ेंगे उसको, यानी P अपॉन B है तो B अपॉन P पढ़ेंगे फिर उसको। तो बस ये दोनों लेंथ निकाल लो इन ट्रायंगल दिस। जितना मैं लिखना, जैसा जैसा मैंने लिखना सिखाया एग्जाम्पल में, सिर्फ उतना ही लिखना है टू द पॉइंट, और इनको ऐड कर दो, दैट इज योर आंसर। थर्ड क्वेश्चन में कहता है, देखो एक कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर पार्क में स्लाइड्स लगाना चाहता है, जो बच्चों की रिपटने वाली जो स्लाइड्स होती हैं। तो वहाँ पर जो चाहता है या चाहती है जो भी है कि बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं उसकी हाइट 1.5 होनी चाहिए, और वो एंगल जो स्लाइड है, स्लाइड का एंगल दे रखा है 30 डिग्री, यानी उसको ज़्यादा मतलब ज़्यादा रिपटना उसको नहीं बनाया, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों के लिए एंगल हमें कम दे रखा है। मोर देन 5 ईयर के लिए हाइट भी 3 कर दी और एंगल भी हमारा 60 डिग्री दे दिया। कहता अब इन दोनों ही केसेस में तुम्हें स्लाइड की लेंथ निकालनी है। स्लाइड कहाँ पर है, ये है हमारी स्लाइड, यहाँ से लेकर यहाँ तक। रिपटते तो इस पे ही है ना, इस पे झूलते हैं बच्चे ऐसे, तो ये लेंथ निकालनी है। तो AB बटे AC, AB बटे AC, हाइपोटेन्यूज बटे परपेंडिकुलर क्या होता है, कोसेक। तो एक यहाँ से निकल जाएगा, इसके लिए अलग निकालना, तो लिख देना 4 लेस देन 5 ईयर, ये वाली फिगर बनाना, फिर यहाँ पर निकालना, फिर लिख देना 4 मोर देन 5 ईयर, फिर ये वाली फिगर बनाना, और फिर ये वाली साइड निकाल लेना। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ बिल्कुल सिंपल है। कहता है टावर दे रखा है, टावर का जो टॉप है उसका ग्राउंड पर किसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 है, और वो जो पॉइंट है टावर से 30 मीटर दूर है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मेरे ख्याल से पहला एग्जाम्पल ऐसा ही था हमारा, सिंपल, दिस अपॉन दिस, AB अपॉन BC इज इक्वल टू क्या बनेगा, tan, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30। वहां से हम इसको कर लेंगे जी। अब अगले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, काइट उड़ रही है हमारी। काइट की जो हाइट है ग्राउंड से वो 60 मीटर गिवन है।
ये काइट की स्ट्रिंग है जो किसी पॉइंट पर बांध दी गई है ग्राउंड पर, और वो जो अब स्ट्रिंग और ग्राउंड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। क्या था, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एज्यूम करके कि स्ट्रिंग बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें कोई स्लैकिंग नहीं है। तो ये वैल्यू गिवन है, ये वाली साइड गिवन है, ये वाली साइड निकालनी है। तो क्या लिखेंगे, ए सी अपॉन इन ट्राइंगल ए बी सी, ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू जो भी बनेगा कोसेक बनेगा, कोसेक 60। सिंपल है, फाइंड आउट कर लेना। अब ये कह रहा है एक 1.5 मीटर का बॉय है कोई हमारे पास, और इधर ये पूरी बिल्डिंग है 30 मीटर की। ठीक है, कहता है इस बॉय की आइज से इस बिल्डिंग का टॉप की जो एंगल बना हुआ है वो 30 डिग्री का बना हुआ है। जब बॉय यहां से इधर को चला, किधर, बिल्डिंग की तरफ, अब मान लो वो यहां से इस पॉइंट पर आ गया, अब उसकी आइज पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। कहता है तो बताओ बॉय कितना चला, यहां से लेकर यहां तक कितना चला, यानी ये x निकालना, इसको x मान लो, इसको y मान लो। अब देखो जरा, ये 1.5 है तो ये भी 1.5 है, जबकि पूरा कितना था 30, तो 30 में से अगर हम 1.5 माइनस कर देंगे तो ये वाली लेंथ हमारी निकल जाएगी, कितनी आ गई 28.5। अब कैसे करेंगे, पहले ये वाला ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल DEF, y निकालना हमें, 28.5 हमें दे रखा है, तो दिस साइड अपॉन दिस साइड, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोट, तो यहां से y की वैल्यू निकल जाएगी। अब बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो, तो बड़े वाले ट्राइंगल में क्या ले लेंगे, b प्लस ई बटे डी ई, वही बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यहां से भी कोट की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन यहां पर जो किसकी वैल्यू निकली है, यहां वैल्यू निकलेगी x प्लस वाई की, यहां से निकली है y की वैल्यू और यहां से x प्लस वाई दोनों की वैल्यू निकल रही है, तो x प्लस वाई अपॉन 28.5, y की वैल्यू पहले निकाल चुके, उसको माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। देखो ये वाला भी क्वेश्चन सिंपल है। कहता है एक बिल्डिंग है हमारी 20 मीटर हाइट की है, उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ। ट्रांसमीटर टावर देखो तुमने देखा होगा, छतों पे आजकल मोबाइल के टावर लगे हुए होते हैं जो अपनी सिग्नल को ट्रांसमिट करते रहते हैं, उसी टाइप का एक टावर लगा हुआ। उसकी लेंथ हमें नहीं पता है। जो इसका टॉप है वो जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री का बना रहा है, जो बिल्डिंग का टॉप है वो जो एंगल बना रहा है वो 45 डिग्री बना रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, हम छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे BCD, ये साइड पता है, ये निकालनी है, तो दिस अपॉन दिस, वही कोट बनेगा, और एंगल क्या है इसका 45, तो ये साइड निकल गई। अब बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो, बड़े वाले ट्राइंगल में तुम्हें ये साइड पता है, सबसे बड़ी वाली निकालनी है AC, AC का मतलब x प्लस 20, तो AC बटे BC, क्योंकि हम BC निकाल चुके हैं, इज इक्वल टू tan 60। तो वो जो अब वैल्यू निकलेगी वो x प्लस 20 की निकलेगी, 20 को दूसरी साइड ले जाएंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। जो x की वैल्यू आएगी वही हमारे ट्रांसमिशन पावर की हाइट होगी। देखो अब ये वाला, देखो ये और ये क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसा है। इसमें इसकी हाइट दे रखी है, ये निकालना, इसमें उल्टा है, इसमें इधर वाले की हाइट दे रखी है, तो इधर वाले की हाइट नहीं पता, ऊपर वाले की दे रखी है, वो निकालनी है। तो अब मैं इसमें एक बता देता हूँ, थोड़ा सा और तुम्हें आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो ये देखो इसमें क्या कहता है, एक स्टैच्यू है, वो पेडिस्टल के, पेडिस्टल क्या होता है, स्टैच्यू को लगाने के लिए जो नीचे एक चौतरा टाइप का बनाया जाता है, उसके ऊपर भी हाइट होती है, ऐसा नहीं जमीन पर खड़ा कर देंगे, पहले उसका बेस बनाया जाता है। तो ये पेडिस्टल है, पेडिस्टल के ऊपर ये स्टैच्यू लगाया हुआ है 1.6 मीटर का। इसकी टॉप का जो एंगल है किसी पॉइंट पर वो 60 डिग्री है इसके, और जो पेडिस्टल का टॉप है या स्टैच्यू का जो फुट है उसका जो एंगल है वो 45 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऊपर वाली हाइट निकलवा रहा था, यहाँ पर ये वाली निकलवा रहा। दोनों क्वेश्चन का मेथड एक ही है। देखो जो भी 8th क्वेश्चन था ये। नाउ फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ये हम कर देंगे। सबसे पहले स्मॉल ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल BAC। देखो ये तो x है और ये y, दोनों में से हमें कुछ भी नहीं पता, तो कोई सा भी अब रेशियो ले लेते हैं। तो क्या ले लेते हैं, AB बटे AC। ऐसे में हम tan वाला ही ले लेते हैं, tan 45, क्योंकि एंगल यहाँ का 45 है। तो x बटे y 1, तो x इक्वल टू y आ गया, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इन ट्राइंगल, अब बड़े वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, CA, इसको D मान लो, इन ट्राइंगल DA एंड C। इसमें भी जब यहाँ tan लिया तो यहाँ भी tan ले, क्या आएगा, AD बटे AC, परपेंडिकुलर बटे बेस, ये भी tan होता है, और tan क्या होता है 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री का एंगल है।
तो ये वाली जो हाइट है पूरी ये क्या है x प्लस 1.6 और नीचे आ गया y, ये आ गया √3। चलो जी, अब x प्लस 1.6 1.7 मान लो, क्योंकि 1.7 इसकी वैल्यू होती है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 है तो ये y हो गया। तो x प्लस 1.6 1.7x लिख सकते हैं क्योंकि x और y हमारे इक्वल हैं। लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1। उधर ले जाओ 1.6 1.7x माइनस एक्स, 1.6 माइनस करोगे तो 0.7x आ जाएगा। इसको नीचे ले आओ 1.6 अपॉन 0.7 यानी 16/7, जो भी आएगा डेट इज योर आंसर। तो इस टाइप से हमारे 8 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, एक साइड हमारे को बिल्डिंग दे रखी है और एक साइड हमको टावर दे रखा है। टावर की जो हाइट है वो 50 मीटर दे रखी है हमें, ये यहाँ से यहाँ तक ये 50 मीटर हमें हाइट दे रखी है। इसके टॉप से बिल्डिंग के फुट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60, बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। देखो सबसे पहले इधर वाला ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे क्योंकि हमें इसकी ये वाली साइड पता है, तो BC निकल जाएगा, BC अपॉन DC निकल गया BC। अब छोटा वाला ट्रायंगल ले लो, अब BC हमें पता है तो ये वाली हाइट निकल गई, दिस अपॉन दिस, AB बटे BC। तो इस रेशियो से हमारा हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है दो पोल हैं, दोनों पोल की हाइट इक्वल है, एक बीच में ये रोड है, रोड के अपोजिट हैं दोनों के दोनों, एक रोड के इधर और एक रोड के उधर। तो एक पोल, इस रोड पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से एक पोल का तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, दूसरे पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। रोड की जो विड्थ है वो 80 मीटर है। कहता है फाइंड द हाइट ऑफ पोल। कैसे निकालेंगे, देखो ये जो पॉइंट है, मान लो इस पॉइंट का एक पोल से डिस्टेंस अगर x मान लिया तो दूसरे पॉइंट से कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल विड्थ 80 दे रखी है। तो एक बार ये वाला ट्रायंगल ले लो, h और x में रिलेशन आ जाएगा जैसा भी xy वाला क्वेश्चन करा था। एक बार ये तो लेना दोनों में tan ही है, ये अपॉन ये इजिकल टू tan 60, ये अपॉन ये इजिकल टू tan 30। तो यहाँ से h और x में रिलेशन आ जाएगा, एक जगह से h की वैल्यू दूसरे में रख दो, ठीक है, x की वैल्यू दूसरे में रख देना, डायरेक्ट हमारी h की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, कहता है एक टावर, ये हमारी कैनाल है BC, ठीक है, कैनाल तो समझते हो ना, नहर, नहर के एक किनारे पे एक टावर खड़ा है और नहर के दूसरे किनारे से अगर हम इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन देखें तो 60 डिग्री है। अब कहता है ये जो दूसरा किनारा है इससे 20 मीटर दूर जाओ, तो पॉइंट आ गया हमारे पास D। अब D से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। कहता है फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ कैनाल। ठीक है, इसको मैं तुम्हें बता देता हूं और ये निकल जाएगा तुम्हारे पास। जैसे जैसे रिलेशन इसमें, भाई इसमें भी दो ट्रायंगल बन रहे हैं, इसमें भी दो ट्रायंगल बन रहे हैं, बात वही है। तो इसको मैं तुम्हें समझा देता हूं। तो ये जो इससे पहले वाला क्वेश्चन है वो तुम अपने आप कर लेना, फिर इसको भी बता देता हूं। देखो इसको जल्दी से बताता हूं। अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लूं तो दिस अपॉन दिस यानी h अपॉन एक्स, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं h अपॉन एक्स tan 60। तो h tan 60 की वैल्यू √3 होती है x, ये आ गया। ये वाला ट्रायंगल लेंगे बड़ा वाला तो h अपॉन 20 प्लस एक्स, बिल्कुल सेम ऐसा ही बनेगा उसमें भी, h अपॉन 20 प्लस एक्स, वो क्या है tan 30। तो h की वैल्यू यहाँ से इसकी वैल्यू होती है 1/√3, तो 20 प्लस एक्स, दोनों की वैल्यू सेम है, रख दो, √3x इक्वल टू 20 प्लस एक्स अपॉन √3। ये एग्जाम्पल में भी आया था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x 20 प्लस एक्स 2x 20, x इक्वल टू आ गया 10 मीटर। तो देखो x क्या था, विड्थ ऑफ कैनाल आ गई हमारे पास। अब 10 को यहाँ रख दो तो 10√3 वो हाइट आ जाएगी, सिंपल है। अब एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर हमारा 12th, ये थोड़ा सा अलग से दे रखा है, इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा। कहता है एक बिल्डिंग है और एक टावर है, ठीक है, उस बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60। इसी बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का अगर यहां से बनाएंगे तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी हमने, यहां से इसका ये हमने CD माना हुआ है,
ये बिल्डिंग है, ये टावर है, यहाँ के टॉप से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, यहाँ के टॉप से इसके फुट का अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो हमेशा डिप्रेशन ही बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री। बस ये चीज इसमें ध्यान रखने वाली थी। अब ये आ गया हमारे पास, तो इसमें 7 मीटर इसकी हाइट दे रखी है। क्या था, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। देखो ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगी। हमें सिर्फ इतनी और फाइंड आउट करनी है, तभी तो हाइट ऑफ टावर आ जाएगी। बस आधे पार्ट की तो हमें पता है, ऊपर वाले पार्ट की। अब इसको हम कैसे निकालें, पहले देखो ये वाला जो ट्राइंगल है ये भी 45 हो जाएगा। तो ए बी सी ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें हमें परपेंडिकुलर पड़ता है, इसका बेस निकल जाएगा। सिंपल, जो इसका बेस आया वही ऊपर वाले ट्राइंगल का बेस बन गया। फिर इस वाले ट्राइंगल को ले लो, दिस अपॉन दिस, क्योंकि हमें पता है। तो डीएफ निकल गई, डीएफ को इसमें ऐड कर दो, हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट हो जाएगी। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। ये कोई लाइट हाउस है। लाइट हाउस अधिकतर जो सी होते हैं उनके किनारे पर होते हैं, वहाँ पे वो जो बड़ी सी लाइट है वो सी पर डालते रहते हैं कि कोई दुश्मन वगैरह आ तो नहीं रहा, कोई ऐसा सी में कोई ऐसी शिप तो नहीं जा रहा जिसमें कोई इलीगल वेपन या वगैरह चल रहे हो, तो वो लाइट हाउस है। तो लाइट हाउस से एक शिप ये है और एक शिप ये है, ठीक है। तो इस वाले शिप का एंगल ऑफ, जब ऊपर है लाइट हाउस ऊपर से देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनेगा हमेशा। इस वाले शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 है, तो ये एंगल हमारा 45 बन गया। जो दूसरा शिप है इसका है 30 एंगल ऑफ डिप्रेशन। लाइट हाउस की हाइट हमें दे रखी है 75 मीटर हमें हाइट दे रखी है। तो कहता बताओ इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। देखो पहले ये पता है तो ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, ठीक है, बी और ए बी सी ट्राइंगल ले लेंगे हम पहले। ये वैल्यू पता है, वाई की वैल्यू निकल जाएगी। फिर बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेंगे, दिस अपॉन दिस, हमें y की वैल्यू पता है तो x प्लस वाई बटे में 75 आ जाएगा। y की वैल्यू पता है, y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और वही हमें फाइंड आउट करनी है। आगे कहता है एक 1.2 मीटर टॉल एक गर्ल है, ये बलून उड़ रहा है। जो बलून उसकी आइज पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वो 60 डिग्री का है, ठीक है। अब बलून हॉरिजेंटली उड़ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा, वो यहाँ पर था इस पॉइंट पर, फिर ऐसे चल रहा है, तो यहाँ से वो इधर आ गया। कहता अब जब इस पॉइंट पर आ गया, अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है और बलून की जो हाइट दे रखी है ग्राउंड से नीचे से वो 88.2 मीटर है। तो कहता है बताओ बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस। यहाँ से लेकर यहाँ तक का मतलब है ये वाली वैल्यू। तो ये 1.2 गर्ल है, ये यहाँ भी 1.2 रहेगी और यहाँ भी 1.2 रहेगी। टोटल कितना था 88.2। तो 88.2 में से 1.2 माइनस करा तो यहाँ पर ये वाली हाइट आ गई 87, ठीक है। अब ये वाला ट्राइंगल लेंगे BEF, यानी ये पूरी साइड निकल जाएगी, 87 की हेल्प से ये आ जाएगी। अब ये 87 है तो ये वाला भी 87 ही होगा हमारे पास, क्योंकि हाइट सेम है। छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे, ये 87 है तो यहाँ से ये वाली वैल्यू निकल जाएगी BH। इस पूरे में से इसको माइनस कर दो, हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा कि बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, ठीक है। अब लास्ट 2 क्वेश्चन हमारे पास बचते हैं, उनमें से भी मैं पहले तुम्हें ये वाला करा देता हूं। 16th क्वेश्चन कहता है एक टावर है हमारे पास, ये AB, और 2 पॉइंट हैं ग्राउंड पर। इस टावर की पहले पॉइंट से और पहले पॉइंट जो है टावर के फुट का जो डिस्टेंस है ये 4 मीटर गिवन है, और दूसरे जिसका जो डिस्टेंस है ये 9 मीटर गिवन है टोटल। और जो इनके एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब उनका सम 90 डिग्री है। अगर हम एक एंगल थीटा मानते हैं तो दूसरा हमें 90 माइनस थीटा मानना ही पड़ेगा। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो एक बार हम ट्राइंगल ले लेते हैं, ये वाला कौन सा, ये 16th क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। इन ट्राइंगल ABD, दिस अपॉन दिस मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, ठीक है। आपको लिखना AB बटे DB इज इक्वल टू tan थीटा, मैं डायरेक्ट लिखता हूं H अपॉन 4 इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो एक ही आ गए हमारे पास। दूसरा ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ABC, ये क्या हो जाएगा H अपॉन 9 इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। H अपॉन 9 tan 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, cot थीटा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 2। तो H बटे 4 मल्टीप्लाइड बाई H बटे 9 इक्वल टू tan थीटा इंटू कोट थीटा। देखो tan थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के रिवर्स होते हैं ना।
अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1, x को 1y x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 1। अगर तुम्हें और भी अच्छा करना तो ऐसा लिख दो tan थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1/tan थीटा, कट गया 1 आ गया, तो ये हो गया h²/36 इक्वल टू 1, h² 36 और h की वैल्यू आ गई 6 मीटर। नेगेटिव साइन हम नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये 16th क्वेश्चन। अब 15th क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। देखो 15th क्वेश्चन और जैसे ऊपर भी मैंने क्वेश्चन बना रखा था उनकी देखो फिगर बिल्कुल सेम बन रही थी, तो लगभग एक जैसा ही है, थोड़ा सा ही अलग। कहता है एक कार है, ये टावर है, टावर पे यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है, वो कार को देख रहा है। तो जब कार यहाँ थी तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री, ऊपर से जब भी देखेगा डिप्रेशन आएगा। अब ये कार टावर की तरफ जा रही है, जब ये इस पॉइंट पर आ गई तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री, और यहां से यहां तक आने में उसे 6 सेंटीमीटर वो 6 सेकंड का टाइम लगा है। यूनिफॉर्म स्पीड से वो चल रही है, ठीक है। मान लिया यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा y है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा x है। क्या था, तो यहां से यहां तक तो 6 सेकंड लग गए। अब बताओ यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लग गया उसको, ठीक है। हाइट ऑफ द टावर h मान ली, फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सबसे पहले ये ट्राइंगल ले लो, फिर बड़ा वाला ले लो। नाउ इन ट्राइंगल ABC क्या आएगा भाई, h/x मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तुम लिखोगे AB/BD इज इक्वल टू, पहले साइड्स के रूप में लिखो फिर उनकी वैल्यूज फाइंड आउट पुट करे करो। tan 45 तो h इज इक्वल टू x हो गया, क्योंकि tan की वैल्यू क्या होती है 1 tan 45 की। दूसरा ट्राइंगल लेते हैं अब, ठीक है। इन ट्राइंगल ये ABD था, इन ट्राइंगल ABC क्या आएगा h/x + y, और ये हो गया हमारा tan 30। तो h क्या आ गया हमारे पास, देखो x आ जाएगा हमारे पास 1/√3 इंटू x + y, ये आ गया। अब इधर आ जाओ, दोनों इक्वेशन को इक्वल रख दो क्योंकि दोनों x की वैल्यू हैं। तो 1/√3 x + y इक्वल टू x, √3 को उधर ले जाओ, x + y √3x, y की वैल्यू आ गई √3x - x, ये वैल्यू हमारी y की फाइंड आउट हो गई है, ठीक है। चलो जी, अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3 - 1 इंटू में x, y की वैल्यू आ गई। अब देखो ये वाला डिस्टेंस कितना है y, ठीक है, और ये वाले टाइम कितना लग रहा है 6 सेकेंड। तो यहां से हम स्पीड निकाल सकते हैं। नाउ स्पीड ऑफ कार क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना था हमारे पास √3 - 1 x अपॉन 6 सेकेंड, यही होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब हमें स्पीड पता चल गई कार की, तो कार की स्पीड अब इसी स्पीड से यही है वाला डिस्टेंस कवर करेगी, तो यहां पर टाइम निकाल लो। ये फार्मूला जरूर याद रखना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हिंदी में चाल बराबर दूरी बटे समय। ये तो हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करी है, y की वैल्यू से ये डिस्टेंस निकल गया। अब डिस्टेंस पता है हमें, टाइम भी पता है, तो स्पीड निकल गई कार की। अब इसी स्पीड से उसे ये वाला डिस्टेंस कवर करना है, कौन सा, x वाला। नाउ टाइम टू कवर डिस्टेंस CD, अब DB सॉरी, तो D से B तक आने में कितना टाइम लगेगा, अब हमें टाइम निकालना है। तो जब टाइम निकालना होता है तो टाइम इधर आ जाएगा, स्पीड नीचे आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, x अपॉन √3 - 1/6 इंटू x, ले जाओ ऊपर, x से x कट गया, 6 ऊपर चला जाएगा, √3 - 1, इसको सोल्व कर लो, जो भी आएगा डेट इज योर आंसर, सोल्व तुम्हें करना है। तो ये हमारे आज चैप्टर 9 कंप्लीट होता है। मेन इसमें
फिगर ही है। अगर आपने फिगर बना ली, कैसे फिगर बना ली? क्वेश्चन को पढ़कर अगर फिगर बना ली तो आधा काम, आधे से ज़्यादा काम हो गया, बल्कि मैं तो कहता हूँ 90% काम हो जाता है। फिर तो तुम्हें ये देखना है कि क्या हमें गिवन है और उसकी वजह से हमें कौन सी साइड फाइंड आउट करनी है। मेथड सबके सेम है। तो उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें से एक क्वेश्चन 4 नंबर का आना 100% है और एक ही एक्सरसाइज है, एक जैसे ही क्वेश्चन है, तो इसको जरूर सभी बच्चे कर लें। अगर आप क्वेश्चन पूरा सोल्व नहीं भी कर पाते हो, फिगर सही बना आते हो और कितने भी स्टेप उसमें जितने भी कर आते हो, तब भी आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो अब आपको हमारे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।